मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत पिछले काफी दिनों से यूट्यूब सर्च में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पे इस तरह जा रहे हैं कि हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बिल्कुल नई अपडेट है। दोस्तों, डॉक्टर आमिर लियाकत ने मीडिया के सामने आकर ऐलान किया कि उन्होंने कोई भी तीसरी शादी नहीं की, लेकिन हानिया ने जो डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियो लीक की है उनको देखकर वाज़ेह तौर पर लगता है कि हानिया और डॉक्टर आमिर लियाकत के दरमियान में बाहमी रजामंदी से सब कुछ होता रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्याल का इजहार कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे साथ रहेंगी कराची में, फ्लैट तो मैं आपको वैसे तोहफे में दे दूंगा, अलग से क्या करेंगे उसका आप? मैं दे ही दूंगा, लेकिन चीजें मांगते नहीं है। Why don't you understand? चीजें मांगते नहीं है तो मुझे खुद मिल जाती है। देखिए, मेरी वाइफ की बेटी जो पोस्ट करती थी, अब वो एक्चुअली मेरी बेटी है ना, तो उसने बेइंतहा गलत किया था और अब मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ। और उनको भी मैंने इसी बुनियाद पर, देखिए जो तलाक जो होती है ना वो मुतालबे पर होती है। आपको औरत की मुझे दे दो, छोड़, मैं छोड़ दो, मैं नहीं रहना चाहती, तो वो उनका भी था, तो मैंने उनको इसी तरह से उनको खुदाफिज कह दिया। अब मेरे पास ये थी, इन्होंने मुझे कोई दुख दिया है, बस मैं क्या बताऊं। तो अब मैंने कभी जिंदगी में आप जो है वो कि अपनी ख्वाहिश और पसंद से शादी नहीं की। अब मैं बताता हूँ, पहली मेरी शादी मेरी वालिदा ने की बुशरा से। दूसरी शादी जो है वो बुशरा ने इनके घर जाकर इनके वालिद को कहा कि तुम चकला चलाते हो लड़कियों का। ये सादात फैमिली थी और सैयदों को गालियाँ देना, तो इसलिए मैंने ये मजबूर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हाथों कि मैंने इनसे कर ली और कहा कि नहीं चकला चलाते हो तो फिर मैं क्या चकले में आता हूँ। अब मैंने शादी की। ये भी आपकी तरह लोअर, बल्कि बहुत ही ये तो खैर मिडिल क्लास है, आपने कहा मैं लोअर मिडिल क्लास। लेकिन जब किसी से मोहब्बत करते हैं और शादी करते हैं और मोहब्बत छुपी करते हैं, यानी जाहिर भी नहीं करते, उससे कभी इस तरह नहीं बात करते कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे चाहिए। वो तो वैसे ही करेगा आपके लिए, अगर प्यार करते नहीं करेगा, नहीं प्यार करते तो नहीं करेगा। बुध तक या जुमेरात तक इस्लामाबाद आ जाऊंगा मैं, पार्लियामेंट लॉजेस में रहता हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। इन्होंने किया, खातून ने तो बहुत बुरा किया है और मैंने उनके लिए क्या नहीं किया सब दुनिया जानती है। तो खैर, तो मैं छोड़ा तो उनको भी नहीं, खैर मैंने, लेकिन कि साथ नहीं छोड़ता मैं भाई किसी का। ये कोई मजाक है कि मैं कोई मुझे कोई मैं गंदा आदमी, मुझे सेक्सुअल अपील चलिए, सेक्स अपील चलिए, वो अच्छा लगा और मैंने शादी कर ली और उसके साथ रह लिया, फिर वो छोड़ दिया। ये किस किस्म की बात है? ये तो अल्लाह से रसूल नाराज हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं कहते, ठीक है ना। कुछ ऐसा कुछ ऐसी तस्वीर आपने भेजी थी पहले, बहुत पहले, जो आपको भी नहीं पता कि क्या चीज़ ऐसी थी उसमें। फिर उसके बाद मैंने इस्तिखारा किया, देखा तमाम चीज़ें, तो ऐसे नहीं होता और ऐसे नहीं कहते आइंदा। बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं कहते, ये मोहब्बत से मिलता है। प्यार सौदेबाजी नहीं होती, शरा। देखो ये वो कोई ऐसी कोई प्यार नहीं होता जिसमें मेरी मौत हो जाए, जिसमें मेरा रमजान खराब हो जाए। उसको बोलो कि मेरा रमजान खराब होगा, नीचे आके बैठे, मेरा रमजान खराब हो रहा है। मैं कुछ नहीं समझा सकता। देखो, मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है, ना मेरा कोई ताल्लुक है। मैं जितना इस मामले में फंसूंगा मैं आगे फंसता चले जाऊंगा, क्योंकि ये सही नहीं हो रही है। आप अपने वालिद को बुलाएं और इसको करवाएं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं एक बहुत एक समझदार और एक मेरा माशरे में मकाम है यार, मैं नहीं कर सकता। कोई तुमसे नहीं, तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम मुझे कह रही हो बदतमीजी की। मैंने, तुमने क्या किया? बकवास बंद कर दो, मैं अस्पताल में बैठा हूँ। हो यार, फिर बदतमीजी कर रही है यार, फिर बदतमीजी कर रही है। कोई तुमसे नहीं, तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम मुझे कह रही हो बदतमीजी की। मैंने, तुमने क्या किया? देखा आप कितनी अच्छी बातें कर रही हो, अब समझ आ रहा है ना? यही बातें करनी चाहिए, जैसा आपको हुक्म ये वो। देखो ना, खुद देखो तुम्हारे अंदर खुद की तब्दीली है, मैंने नहीं की, सिर्फ एक छोटा सा। अब जब तुम कदमों में लेट के तलवे चाट के पैरों को चूम के दिखाओगी ना, अब समझोगी कि जन्नत में हूँ, यही मेरे जिंदगी है, और फिर मैं तुम्हें पागल, ये तब मानूंगा मैं। और ये तुम करोगी, है कि तुमने पहचान लिया है तो सब जान लिया, तुम्हें पता चल गया कि अल्लाह के वली कैसे होते हैं, पुराने ज़माने में कैसे लोग उनके कदमों पड़े रहते थे, क्या होता था। हाँ मुझे पता है मेरी और तुम्हारी है, दिल में तो तुम हो, लेकिन
तुम ये कहा करो कि आपके कदम मेरी जगह होनी चाहिए और अच्छे अच्छे तुम्हें तरीके से कहूँगा बात करने। जानवर तुम बता दो, अब मुझे तुम्हारी पसंद का होना चाहिए ना, तुम अपनी पसंद का बता दो। मैं बस अब लेट रहा हूँ, बस अब लेट जाऊँगा मैं, वरना फिर मैं तुम्हारे आज भी नहीं आ सकूँगा, फिर तुम मुझे गालियाँ। जितनी मेरी ताबेदार होगी, बातें मानोगी ना, इसमें मेरी खुशी ज़्यादा तुम्हारी खुशी होगी, तुम निखर जाओगी, क्योंकि तुमने देख ही लिया होगा मुझे आज के मैं स्ट्रॉन्ग कितना हूँ चीज़ों को, जो तुम्हें ज़ाहिर है कि तुमने पकड़ा था, महसूस भी हुआ था। तो मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं इस तरह तुम जब बाकी चीज़ें करोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा। तुम्हारा डॉक्टर साहब कहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यही कहा करना, और बहुत अच्छी बातें तुम कर रही हो। मैं इसी तरह यही चाहता हूँ मैं कि तुम ये खुद कहो सब चीज़। चलो जी आमिर जी, आपकी इज्जत की ऐसी की तैसी। तुम्हारा मसला है, वही तुम्हारा मसला है, यही तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही। देखो ना, इस वक्त तुम्हारा वालिद जो है इस वक्त जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है, तकलीफ में है वो, और तुम्हें उसके बावजूद जो है वो तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, मैं कोई कुत्ता हूँ, मैं कोई ये हूँ, मैं वो हूँ। तुम्हारे वालिद का इस वक्त मुझे फिक्र उनकी है, मुझे तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, इस फिक्र सबसे पहले उनकी है। वो शरीफ आदमी है। तुमने तो ऐसे ऐसे काम किए तुमने कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो मैं तो हैरान हूँ कि तुम जो हो वो फेसबुक पे अदीब सूरी तक का नाम लिख रही हो। तुम ये सोचो कि तुम आइंदा क्या काम कर पाओगी दुनिया में, कौन तुम्हें काम देगा, कौन देगा तुम्हें काम। तुमने इतने बड़े आदमी डायरेक्टर का नाम लिख डाला, तुमने पता नहीं क्या क्या लिख डाला, और एक 2 टके का डायरेक्टर जो है वो जो भी ड्रामे का था वो मेरे बारे में जो कह रहे थे वो तुम कह रही हो कि ये ऐसी है। तुम ये थोड़ी देर के लिए सोचो तो सही कि तुम थोड़ा पानी पी के आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सोचो, जो धर तुम मैसेज किए जा रही हो ना, मैसेज किए जा रही हो, ये करने के बजाय तुम सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुमने क्या किया है। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, फिर कहती हूँ मैं अपने आप को मार लूंगी। अपने आप को मारना भी खुदकुशी है, वालिद की मौत, ये सब हराम है, अल्लाह ताला के नज़र हराम काम है। तुम हराम काम 4 मरतबा करने की कोशिश कर चुकी हो। क्या आपका नया पाकिस्तान ये था कि आपके एमएन ने शादियां करो, अपनी बीवी को कुत्तों की तरह फेंक दे, उनको इज्जत ना दे, उनकी इज्जत नीलाम करे। सर आप हमें इंटरव्यू से तो नहीं रोक सकते, लेकिन उससे उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता कि हानिया का मुंह कोई नहीं बंद करवा सकता। किसी एमएनए का क्या काम है कि 2 बजे रात को घर आए किसी के, अगर वो आ रहा है क्या वो हेल्प करने आ रहा है। मेरे बाबा को बहुत डरा धमकाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। मेरे पास कुछ प्रूफ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँ। काइंडली मेरा बैग मंगवा दें पिंक वाला, तो सबके सामने आके कबूल करो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वरना मैं यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में सुबह तक इंतजार करूंगी जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आएंगे। मेरा क्या गुनाह है, इससे शादी करके मैं जिंदगी नफ्स बन गई, मैं ना यहाँ की रही हूँ ना वहाँ की रही हूँ। अपने प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़कर इंसाफ की अपील करती हूँ। या तो आप कह दें कि आप लड़कियों को इंसाफ नहीं दे सकते, आपके नए पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, फिर आप इस चेयर पर ना बैठे, आप उठ जाए। जी बिल्कुल, मैं जैसे कि आपको पता है लाहौर जाके मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स को शो में पता, सबको सच पता क्या हकीकत है इसकी। और मैंने एक शो किया था सुर्खियाँ और सरगमा, मुझे सही नेम उसका याद नहीं चैनल का, वहाँ पे ये क्लोज किया था बिल्कुल हमने केस। ठीक है, मैंने कहा था मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दोबारा आऊँगी और एक्टिंग स्टार्ट करूँगी। जैसे कि तूबा के साथ भी जुल्म हुआ, और हुमायूं ने जो उसकी वीडियो लीक की। देखिए किसी भी लड़की की वीडियो लीक करना इंतहाई गलत बात है, ये उसका पर्सनल मैटर था। ठीक है, वो जो मर्जी करे, सही है। तो उसके हस्बैंड को नहीं चाहिए था कि वो उस पर नज़र रखे और उसको लोगों को बोले कि आप उसे फॉलो करें। ठीक है, तो लिहाजा तूबा की वीडियो जो मुझे पता चला, जब मैंने तूबा के साथ मीटिंग की, मैं जहाँ से जब की सीधा लाहौर से, मैंने पहले वहाँ से खलील रहमान कमर साहब से मिली। वो बहुत अच्छी हैं जिन्होंने ओट मार्च में बोला था, जिनको मेरा जिसम मेरी मर्जी, आपको तो पता है वो तो उन्होंने कहा था उसमें वो हक पे थे कि देखिए मेरा जिसम मेरा मर्जी नहीं चल सकता, मुझे अपने निकाह में कबूल किया था। उसने अपना निकाह खुद पढ़ाया, एक्सप्रेस टीवी पे उसका ये निकाह हुआ था। ठीक है, और वो जिस दिन मैं वहाँ पे गई, वो डेट वो सब कुछ वहाँ से मिटा दिया गया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी अगर रिसेंट स्टेटमेंट की बात करें, आपके फादर की, वो कराची गए थे और उन्होंने जो स्टेटमेंट जबरदस्ती लेकर आए, वो जबरदस्ती लेकर आए। मुझे पता है आप कराची जाना चाहती थी, तो आपके फादर ने जो स्टेटमेंट दी, क्या उन्होंने अपनी मर्जी से दी या आमिर लियाकत ने उन्हें प्रेशराइज किया? आमिर लियाकत ने कहा कि अगर आप हानिया का मुंह नहीं बंद कराएंगे तो मैं आपकी बेटी को कत्ल कर दूंगा। तो आपके बच्चों को जो हमारे घर में उसकी मुमताज गुंडे बचे हुए थे, उन सबको प्रेशराइज किया और बोला ईमान को उठवा लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो देन पापा ने वो बोला। अच्छा, वो प्रेशर की वजह से आपके पापा ने बोला? ठीक है, ताकि मेरा केस वीक हो। लेकिन उससे उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता कि हानिया का मुंह कोई नहीं बंद करवा सकता। अगर तुम कहते मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, ठीक है, तो तुमने फिर वो पापा को क्यों बोला हेल्प की? अगर हेल्प किए तो वो जो चेक दिए गए थे वो तो नौशीन तारक को दिए गए थे ना। क्या वो मेरे पापा के नाम से, तारक परवेज के नाम से कैश हुए?
HPL से मैंने करवाया वो कैश, आप काइंडली वो भी चेक करवा सकता है। तो आमिर लियाकत साहब जब आपके घर आए थे तो किस वजह से आए थे? जब रमजान से पहले आपके फादर कहते हैं घर जी आए वो थे? घर आए थे, मैंने उन्हें बुलाया था, हमारा प्लान था जैसे कि हमने निकाह किया हुआ, अब हम पापा को बताएंगे नहीं और शादी का क्या है का एक्सपोज करेंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया, वो आए घर में हमारे 2 बजे। देखिए किसी एमएलए का क्या काम है कि 2 बजे रात को घर आए किसी के, अगर वो आ रहा है क्या वो हेल्प करने आ रहा है? तो आपके पापा क्यों नहीं सच बात कह रहे, क्यों नहीं वो खुल के? मेरे पापा को बहुत डरा धमकाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, इसलिए मेरे पास कुछ प्रूफ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। काइंडली मेरा बैग मंगवा दें पिंक वाला। इसके पीछे आप सिवाय आप देख सकते हैं क्या लिखा तावीज़ के, जो ये खुद ही पढ़ के दम कर डालता है मुझ पर। ये आप कह रही हैं ये तावीज़ है, ये आमिर लियाकत साहब पढ़ के आप पर दम करते थे? नहीं, ये मैंने रखा होता है, ये कुल वाला होता है। ठीक, आपने रखा हुआ है अपने ऊपर दम करने के लिए? हिफाजत नहीं है, दम करने के लिए, हिफाजत के लिए रखा हुआ है, क्योंकि वो जैसे मेरे पर जो करता है ना जिन आपने आमिर से करवा रहा है। आपके पापा ने ये आपको तैयब जुलूस का ये दिखा सकती हैं, यहाँ से मैंने आज यहाँ पे मैंने लगी हुई थी, आपने वो देखा मेरा शो? जो वीडियो आपकी थी ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जरा कांडली पकड़ीजिएगा आप, और ये भी कांडली पकड़ीजिएगा आप। इसमें क्या है जी? ये रसीदें हैं वो सारी जितनी मैं अपनी बैंक से निकलवाती रही हूँ, डालती रही हूँ पैसे, ठीक है? ये इसने कुछ भी नहीं मुझे दिया, कोई सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ एक मोबाइल, और जब मैं यहाँ पे आई मुझे 45,000 दिया बस। ये एक वाइफ के हकूक है। और जब भी बोला मैंने मुझे पैसे चाहिए, मेरे लिए ड्रामा बना, आगे से कहता था कि हानिया अभी तूबा के साथ क्रैश में हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी शो हो रहा है, अभी हर टाइम तुम्हारा रमजान ट्रांसमिशन ही होता है, हर टाइम तुम आमन ऑनलाइन शो कर रहे होते हो, हर टाइम तुम एक्सप्रेस टीवी में होते हो, आदिल सूरी और मोइज उमर मुझसे मिले नहीं। अगर जो बंदा झूठा था वो तो बाहर निकल के थप्पड़ भी मार जाता है। अच्छा हानिया, ये बताइए कि जब आमिर लियाकत साहब आपके घर आए थे तो किस वजह से आए थे? क्या वो रिश्ता? शादी के लिए। शादी के लिए बताने के लिए आए थे? मंगनी करने आए थे, रिंग पहनाने आए थे मुझे। ठीक है, लेकिन आपका निकाह हो चुका है आप जी पहले? हो चुका था। ठीक है, लेकिन आपका और आमिर लियाकत का इख्तिलाफ किस बात पे हुआ फिर? इख्तिलाफ इस बात पे हुआ, ये आपको मैंने मैसेज दिखाए थे तूबा की बात पे, मैंने कमेंट्स करवाए थे, फरहान भाई ने करवाए थे, फरहान भाई को तो आप जानते हैं जो सिंगर है। जी जी। उन्होंने कमेंट्स करवाए तूबा की आईडी पे, तूबा तुम्हारा हस्बैंड थर्ड शादी कर रहा है और हानिया से कर रहा है, जो कि एक एक्टर है और मॉडल है। तो उसे इस बात से बहुत घर में उनके बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और उसने मुझे फ़ोन किया। असल में इसका प्यार तूबा है, ठीक है, मैं नहीं हूँ, मुझे इसने सिर्फ किया है यूज़, और हर टाइम कहता था तूबा तूबा तूबा। और जो इसकी बुशरा वाइफ है ना, वो जो नकाब हो रहा था इस्लामी का, एक नंबर की झूठी हो रहा था। अच्छा। ये मैं उसके घर गई, उसने कहा नहीं, ये मेरी मेडिसिन है जो डॉक्टर ने दी थी खाने के लिए। जब मेरा पता चला था उन्हें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उन्होंने मुझे कहा था हानिया तुमने ये खाना। मैंने कहा अगर लोगों को तो ये होगा ना मैं नाजायज़ बच्चा है, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे मैं बताऊंगी सच, DNA करवा लेंगे हम। तो उसने होने से पहले मेरे बच्चे की जान ले ली। अच्छा, ये पैराडॉक्स हैं। हानिया मुझे ये बताएं कि आप कराची गई, आप खोल के देखिए, मामा का मेरा 2020 का बना हुआ क्या चीज़ है जी? ये जो बैंक है, जो वो कह रहा है, इल्जाम ब्लेम कर रहे हैं कि हानिया उससे खाती रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कह रही हैं अबॉर्शन करवाया लाहौर में, किस हॉस्पिटल में करवाया था? नहीं हुआ नहीं, मतलब उन्होंने मुझे टांगे मारी और जब चीजें छीनी ना तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो ये किस मंथ में हुआ? ये मंथ में नहीं हुआ, ये 2 दिन पहले का रिसेंटली वाकया है। ठीक है, जब मैं लाहौर में थी, अभी 2 दिन पहले जब इरम महमूद का मैं शो करी थी ना, इरम का, जी जी, जो एक होस्ट है इरम, जहाँ पे मेरे पे हमला हुआ था, आपने वो यूट्यूब पे देखा होगा शो। बिल्कुल बिल्कुल, वो असली हमला था, वो कोई फेक नहीं था। ठीक है। वहाँ पे से गुंडे आए, उन्होंने मुझे मारा कूटा, होस्ट को मारा, उसके कैमरे तोड़े, मेरे पेट पे टांगे मारी। लेकिन आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें आप ये कह रही हैं कि आपने आमिर लियाकत से डिवोर्स ले ली है, तो इसमें कितनी सदाकत है? मैंने उससे डिवोर्स ले ली है। मैंने कोर्ट में गई थी, उन्होंने मेरा 5 मिनट में मुझे ना फैसला कर दिया कि तुम्हें अगर तुम इसके साथ रहना नहीं चाहती तो तुम बाइज्जत तरीके से, अगर तुम्हें वाइफ नहीं मान रहा तो तुम्हारी हो चुकी है, तुम जिससे चाहे शादी कर सकती हो। मैंने जब नदीम नानी वाला का बोला तो ये इंसान सरासर बदतमीजी करने में उतरा, मुझे कहता है कि दारुल से जाकर छोड़ो। ये एक्सप्रेस टीवी पे बंद करो से, मुझे एक्सप्रेस टीवी वाले बाबा आए, उठा कर लेके जाए अपने चैनल पे, फिर वापस लेकर आए, उठा कर जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे पीछे। हानिया, आमिर लियाकत साहब तो कराची के अंदर शो कर रहे हैं, आप रात को 2 बजे पार्लियामेंट लाजिज के बाहर क्या कर रही हैं? आए क्योंकि यहाँ पे उसका ड्राइवर मुमताज बुखारी और जो ड्राइवर मुझे यहाँ पे कराची लेकर आया, कराची से यहाँ लेकर आया था, वो दोनों कुत्ते अंदर मौजूद है। और मैं अंदर गई हूँ, मैंने कहा बाहर निकलो, मैंने अंदर रहना है, और मेरे से बदतमीजी की, मेरी चादर उतार के फेंकी और मेरे गला दबाया, इंतहाई गंदी लैंग्वेज यूज की। ठीक है, तो अब बात ये खत्म कहाँ पे होगी? आप कराची गई, आपके वालिद कराची जाना चाहती हूँ, यहाँ आमिर को यहाँ पे बुलाया है, मुझे कराची जाए। अगर वो चाहता है कि मैं शादी ना करूँ तो सबके सामने आके कबूल करो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वरना मैं यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में सुबह तक इंतजार करूँगी जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आएंगे, उनसे मिलकर वापस जाऊँगी।
लेकिन आप तो कह रही हैं आपने डिवोर्स ले लिया है ना उनसे। वो उन्होंने मेरे पे एफआईआर करवा दी कि मैंने उनका बच्चा मारा। तो अब कराची में 2 दिन कहाँ पे रही जब गायब थी 2 हाँ, दिन? मैं वहाँ पर वो जो ब्लॉच कॉलोनी है ना थाना, जो उनके एक्सप्रेस से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे रही। अच्छा, थाने के अंदर थी? तो आपको पकड़ा कहाँ से गया था? वहाँ से एक्सप्रेस न्यूज से। अच्छा, तो किसने पकड़वाया था वहाँ से आपको? आमिर ने और उसकी टीम ने, एक्सप्रेस टीवी वाले। ठीक है। और जब आपके वालिद कराची गए, आमिर लियाकत साहब ने उन्हें बुलाया कि आप आके उन्होंने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया था डीएसपी को बोल के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हानिया का अबू बात कर रहा हूँ। हानिया ने जो बात की है, जो कह रही है डॉक्टर आमिर लियाकत से मैंने निकाह की है, कोई निकाह नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई पता नहीं इसका। हमारे घर वो आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प की थी आगे, तो आगे वापस चले गए थे। अभी जो है कि वो जिस तरह कर रही है, सबको पता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, सख्त डिप्रेशन का शिकार है। तो अभी मैं कराची आई थी, कराची से अभी मैं उसे वापस लेके जा रहा हूँ। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि कोई भी इनका जो है ना, इन पे ऐसी बात ना करे कि जो इनके नाम पे हरफ आए, कोई ऐसा हरफ आए। तो मैं इनसे भी माजरत चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से भी, कि जो उनके साथ उसने किया है, मैं उसकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। कोई निकाह नहीं हुआ, कोई हमें पता नहीं है। नहीं तो निकाह हो तो माँ बाप को तो कम से कम पता होता है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी माजरत चाहता हूँ, जो कुछ उसने किया है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।